नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए जहां बुजुर्ग, युवा और महिलाओं के साथ बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाले किशोरों की भीड़ केंद्रों पर जुट रही है। किशोरों के टीकाकरण का मंगलवार को दुगना रफ्तार से टीकाकरण हुआ। सीएमओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को पूरे जिले में 2630 किशोरों को टीके लगे। शहर के अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किशोरों किशोरियों की लंबी लाइन लगी रही। कोई अपना रजिस्ट्रेशन कोविड पोर्टल पर कराकर पहुंच रहे हैं, तो कोई अपना आधार कार्ड, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लेकर टीका लगवाने जा रहे हैं। इन सभी को टीका लगाए बिना लौटाया भी नहीं जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं और वहां नोडल ऑफिसर भी बराबर सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का भरोसा वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीनेशन करवाने पर बढ़े। स्वागत है आपका संगम न्यूज के इस एपिसोड में, जहां सरकार द्वारा 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बच्चे अपने परिजनों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों के परिजनों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। इन्हीं सभी सवाल को लेकर संगम न्यूज की टीम पहुंची कॉलवन हॉस्पिटल की वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर श्रेया शर्मा के पास। आइए जानते हैं कि डॉक्टर श्रेया शर्मा क्या कहती हैं। मैडम, ये बताइए कि 15 साल से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन होना है, उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या होगा? 15 साल से 17 साल के बच्चों को जिनको कोरोना का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड अवेलेबल हैं। ऑनलाइन तरीके में cowin.gov.in वेबसाइट पर जाके बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन वो अपने आधार कार्ड से या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट आईडी कार्ड से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर वो ये ना कर पाए तो अपना आईडी लेकर और घर का फ़ोन नंबर लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर आए तो उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हम लोग करके देंगे। मैम, सपोज दैट किसी बच्चे को फीवर है, तो क्या वो इस हालत में वैक्सीनेशन करा सकता है? अगर इस समय किसी बच्चे को बुखार है, वो ठंड लगने की वजह से या कोई सीजनल फ्लू है, तो उसको अभी टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। ठीक होने के 15 दिन के बाद वो बच्चा अपना कोरोना का टीकाकरण ले सकता है, उससे पहले नहीं। मैडम, क्या बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद फीवर भी आ सकता है? बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लेने के बाद बुखार आ सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चों को 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल की गोली लेनी होगी। बच्चे 650 मिलीग्राम की गोली ना लें, और वो इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको 250 मिलीग्राम की गोली दी जाए, क्योंकि वो 15 से 17 साल की उम्र के हैं। तो उनको दिन में 3 बार 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल की गोली देकर जितने दिन तक बुखार रहे, 1 दिन या 2 दिन, तब तक दें, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और क्या हो सकता है? उसके अलावा उनके जहाँ पर टीकाकरण हुआ है वहाँ पर हाथ में दर्द या सूजन आ सकती है, शरीर में हरारत, बदन दर्द, सर दर्द, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाथ में जहाँ पर अगर दर्द हो तो उस पर किसी भी तरह की ठंडी या गर्म सिकाई बिल्कुल ना करें। और भी अगर सर दर्द या बदन दर्द की शिकायत हो तो उसमें भी पैरासीटामोल की गोली ही खानी है। मैम, ये बताइए कि बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा जरूर बैठकर जाना चाहिए। उससे अगर उस बच्चे को कोई किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है वैक्सीन से, तो उसका वहीं पर ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके अलावा घर जाने के बाद अपना नॉर्मल दिनचर्या जो है उसको फॉलो करना है। अगर बुखार आए या शरीर में दर्द हो या सर में दर्द हो या हाथ में दर्द हो जहाँ टीका लगा है, तो पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 बार लेनी है। हाथ में दर्द होने पर सिकाई नहीं करनी है और अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते रहना है। मास्क लगाए रखना है,
हाथों को धोना है, बार बार सैनिटाइज करना है, जहां जाने की ज्यादा जरूरत ना हो वहां जाना अवॉइड करना है और दूसरों से दूरी बनाकर रखनी है। मैम ये बताइए कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन का दूसरा डोज है वो कितने दिन पे लगना चाहिए? 15 से 17 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन लग रहा है कोरोना का, वो कोवैक्सीन लग रहा है, इसलिए सेकेंड डोज उनकी 28 दिन के बाद मिलेगी। तो जिसने आज अपना वैक्सीनेशन करवाया है वो 28 दिन के बाद अपना दूसरी खुराक लेने वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से जरूर जाए। मैम ये बताइए कि कोरोना और ओमिक्रॉन में क्या अंतर है? क्या ओमिक्रॉन में भी कोरोना की तरह लंग्स इन्फेक्शन होता है? 2020 और 21 में जो कोविड वेरिएंट थे, डेल्टा और ओरिजिनल, और उसके मुकाबले अब 2022 में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसकी वजह से थर्ड वेव आ रही है, इन दोनों के लक्षणों में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि सेकेंड वेव के टाइम पे लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम था जिससे हम पता लगाते थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट में ये सिम्टम नहीं देखा जा रहा है। किसी को भी ज़ुबान का स्वाद या फिर सूंघने की क्षमता कम नहीं हो रही है जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम हैं वो सब दोनों में सेम पाए जा रहे हैं, जैसे कि बुखार का आना, गले में दर्द होना, ज़ुकाम होना, शरीर का दर्द और जोड़ों का दर्द। एक और डिफरेंस जो देखा जा रहा है वो ये है कि डेल्टा में बहुत ज़्यादा लंग की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी जो कि ओमिक्रॉन में अभी तक नहीं देखी गई है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस भी अभी कम है और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा रिड्यूस होता था, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में ये इतना नहीं देखा जा रहा है। अच्छा मैम ये बताइए, अगर किसी को ओमिक्रॉन की पुष्टि होती है तो उन्हें उस समय क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और इसमें किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए? ओमिक्रॉन की पुष्टि होने पर घबराएं बिल्कुल नहीं। जैसे कि कोविड की पहले दवाएं पिछली सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में चली हैं, वही मेडिकेशंस थर्ड वेव में भी यूज़ हो रही हैं। घर में जो लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं उनकी वही दवाएं चलेंगी जो उनके लक्षण पर डिपेंडेंट है। जैसे कि बुखार है तो पैरासीटामॉल चलेगी, मल्टीविटामिन चलेगी, विटामिन सी विटामिन डी की गोली चलेगी और एंटीवायरल आइवरमेक्टिन चलेगी। इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबैक्टीरियल है वो भी चलती है। इसके अलावा जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है या जिसको सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और आगे का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बाकी टेस्ट कराकर सीटी स्कैन और ईसीजी कराकर आगे का डिसाइड करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से थर्ड वेव आ रही है, उससे बचाव का यही अब तरीका है जो हमने पिछले 2 साल में पहले की 2 वेव्स में सीखा है। कोविड प्रोटोकॉल को अच्छे से पालन करना, आप अपने हाथ को बार बार धोएंगे, आप अपने हाथ को सैनिटाइज रखेंगे, मास्क का प्रयोग कीजिए जब भी घर से बाहर जाएं और हो सके तो डबल मास्किंग करें। इसके अलावा जहां पर जाने की जरूरत ना लगे, जिन भीड़ भाड़ वाली जगहों को आप अवॉइड कर सकते हैं वहां पर मत जाएं। और अंत में आप अपने परिवार के सभी लोगों का जो भी 15 साल से ऊपर का है उनका कोविड-19 का टीकाकरण पूरा करवाएं। 2 खुराक सब लोग लेकर अपने आप को सुरक्षित बनाएं। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।